नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हाई कोर्ट ने कहा वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाए। निजी शिक्षकों का वेतन सरकार के बराबर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस बात पर अमल भी होना चाहिए। सरकार को इस पर एक ज़रूर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ों पर तो ज़रूर शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता है, लेकिन जब बात उनके हाथ की आती है तो वहाँ पर कटा हुआ वेतन आज भी शिक्षकों को देखने के लिए मिलता है। ये खबर है हमारे देश के सभी प्राइवेट स्कूल्स की। कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो बहुत रेप्यूटेड और बड़े विद्यालय जो होते हैं, उनकी बात अगर हम हटा दें तो 90 से 95% विद्यालयों की स्थिति ऐसी ही है। दिखाते कॉलेज 30,000 40,000 हैं, लेकिन हाथ में केवल 10,000 या 12,000 आते हैं। पूरी खबर क्या है और कोर्ट ने इस पर टिप्पणी क्यों और कैसे दी है, इसको ज़रूर देख लेते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहम फैसले में कहा कि निजी स्कूलों के शिक्षक या फिर कर्मचारियों को सरकारी स्कूल के समकक्षों से कम वेतन व भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने एक निजी स्कूल को शिक्षकों की याचिका पर यह टिप्पणी करते हुए कहा है। मुख्य न्यायाधीश सत्येंद्र चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। पीठ ने न्यायालय के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 12 के बावजूद मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सरकारी स्कूलों में तैनात उनके समकक्षों से कम नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 12 के तहत गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों स्कूलों पर अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के को लागू नहीं करने की छूट की प्रावधान भी था। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि फ्रैंक एंथोनी स्कूल कर्मचारी संघ बनाम सरकार के मामले में पारित फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 12 के प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे में स्कूल प्रबंधन की इन दलीलों को कोई आधार नहीं है, उसके ऊपर अधिनियम की धारा 10 लागू नहीं होती है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने एक जस्सा सिंह रामगढ़िया पब्लिक स्कूल की ओर से दाखिल अपील को ही खारिज कर दिया है। तो मामला अगर हम देखें तो मामला ये था कि सरताज कौर ने नवंबर 2000 में सहायक शिक्षक के रूप में 8,000 रुपये के मासिक वेतन पर नौकरी शुरू की थी, जबकि दूसरे याचिकाकर्ता ने 900 रुपये के मासिक वेतन पर फरवरी 1997 में नौकरी शुरू की थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 10 के तहत उन्हें सरकारी स्कूल के समकक्षों के बराबर वेतन व भत्ता नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ता को 2011 में नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन अदालत के आदेश पर 2015 में दोबारा से यह कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2018 में याचिका दाखिल कर वे 7वें आयोग की सिफारिश के तहत वेतन देने की मांग की थी, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। नियम सरकारी शिक्षकों के लिए न केवल नहीं बनते हैं। जो नियम है वो नियम ये बनाया गया है कि अगर आप प्राइमरी शिक्षक हैं तो आप 4200 ग्रेड पे पर भर्ती होंगे, अगर आप टीजीटी हैं तो आप 4600 पे भर्ती होंगे, अगर आप पीजीटी हैं तो आप 4800 पर भर्ती होंगे। ये कहीं नहीं कहा गया कि निजी स्कूलों में ये 4200 की जगह 1800 होगा और सरकारी स्कूलों में ये 4200। अगर नियम है तो सभी के लिए एक होना चाहिए, लेकिन सरकारों के नियम बनाने के बावजूद धरातल स्तर पे चीज़ें बहुत अलग होती हैं। वहाँ पर प्रबंधन अपनी मनमानी करता है और शिक्षकों को भले ही कागज़ पर पूरे वेतन दिखाए, लेकिन हाथ में वेतन नहीं देता है और कर्मचारी या शिक्षक उस चीज़ पर बुलंद नहीं हो पाते, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि यहाँ पर नौकरी पाना कठिन है। अगर उसने शोर किया, उसने अपनी आवाज़ उठाई, तो शायद जो 12-15 हज़ार वो हर महीने कमा भी रहा है वो उससे हाथ धो बैठेगा। तो ये एक अच्छा फैसला है। दिल्ली सरकार को एक नसीहत भी दी गई है कोर्ट के द्वारा। इसी तरीके से पूरे देश में ऐसा होना चाहिए कि सभी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को समान वेतन मिले, जिसके बाद जो सरकारी स्कूलों की तरफ या सरकारी नौकरी की तरफ लोग भागते हैं उसमें ज़रूर जो कमी आने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी में अब पेंशन नहीं रही है, केवल आपको मूल वेतन पर ही अपना जीवन बसर करना है। और अगर इसी प्रकार की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल उसमें भी कर दी जाए और वहाँ पर भी पूरा पूरा वेतन मिलने लग जाए, तो फिर सरकारी और प्राइवेट की जो एक बहुत बड़ी खाई है उसको पूरा होते बहुत देर नहीं लगेगी।
अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।